अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 24 दिसंबर 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली की नई मेलोनी हुकूमत की तरफ से नए कवानीन खास तौर पर वर्कर के लिए। वर्कर तैयार हो जाएं, लेकिन क्यों, मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। जबकि इटली के नायब वजीर आजम मत्तियो सिल्विनी की तरफ से भी नए कवानीन लागू करने का फैसला। फिर खबर शामिल करेंगे इटली इमिग्रेशन से मुतलिक गुड न्यूज़। इटली में पहले से मौजूदा अफराद भी इटली की नई डिक्रेतो फ्लूसी 2023 में अप्लाई कर सकेंगे। क्या शराइत होंगी, जबकि दीगर एशियाई ममालिक यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से इटली में आने वालों के लिए भी खुशखबरी है। इसके अलावा वो हमारे दोस्त भाई जो कि स्पेन से हमारी वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि स्पेन भी इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है। जबकि इटली में कार्ता दी सजोर्नो जिन अफराद के पास है, उनके लिए नहायत अहम और ज़रूरी मालूमात। जबकि इटालियन नेशनैलिटी से मुतलिक बड़ी खुशखबरी, नया कानून लागू करने का फैसला। इटली में गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते, सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली की इमिग्रेशन यानी कि डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर जो नई अपडेट आ रही है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो नया बयान सामने आया है डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन 2023 को लेकर, उसके मुताबिक एक तो इमिग्रेशन का कोटा बताया गया है, यानी कि 82,705 लोगों को नई ओपन होने वाली इमिग्रेशन के तहत इटली में बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो नया बयान सामने आया है उसके मुताबिक कुछ खास किस्म की शराइत भी रखी गई हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि हो सकता है कि 82,705 अफराद के कोटे में से सिर्फ चंद हज़ार लोग ही इटली में नई ओपन होने वाली इमिग्रेशन के तहत आ सकें। सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि नई फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत उन अफराद को इटली में बुलाया जाएगा, यानी कि जिन ममालिक के साथ अतालवी हुकूमत के इमिग्रेशन के मुआहदे हुए हैं। लेकिन जो न्यूज़ सामने आई है उसमें वाज़िया तौर पर ममालिक का जिक्र नहीं किया गया। अब जो नई शराइत रखी गई हैं नई मेलोनी हुकूमत की तरफ से इमिग्रेशन में, वो काम के मालिक और वर्कर्स दोनों के लिए हैं। पहले तो काम के मालिक के लिए जो शर्त है वो ये है कि काम के मालिक को इटली हुकूमत को ये सबूत देना होगा कि उसने इटली में वर्कर्स को तलाश किया, लेकिन उसको इटली में वर्कर नहीं मिला, जिसकी वजह से काम के लिए वो वर्कर को दूसरे ममालिक से यानी कि किसी भी और मुल्क से बुलाना चाह रहा है। यानी कि काम के मालिक को एम्पल एजेंसी के ज़रिए ये कन्फर्म करना होगा। जबकि दूसरी जानिब जो वर्कर्स के लिए शर्त रखी गई है उसके मुताबिक वही वर्कर्स इस नई फ्लूसी इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं जो कि अपने काम में महारत रखते होंगे। मिसाल के तौर पर अगर खेती के काम में कोई वर्कर आना चाहता है तो उसको खेती का काम आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वर्कर टूरिज़्म के सेक्टर में आता है तो उसके पास उससे मुतलिक एक्सपीरियंस हो। तो इस तरह की कुछ शराइत न्यू ओपन होने वाली इमिग्रेशन में रखी गई हैं। जबकि जो अफराद पहले से ही इटली में मुकीम हैं, इस नई ओपन होने वाली इमिग्रेशन में वो भी दरख्वास्त दे सकेंगे, जो कि इटली में गैर मुल्कियों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ है। बाकी जो अतालवी मिनिस्टर्स के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसमें इस चीज़ को वाजिया किया गया है, यानी कि पहल इटली में मौजूद अफराद को दी जाएगी इस इमिग्रेशन के तहत। बाकी इस पर अभी कोई ऑफिशियल गज़ट में शाया नहीं किया गया, लेकिन जो न्यूज़ का लिंक है अगर किसी भी भाई को चाहिए हो तो आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो कि सरकारी वेबसाइट का न्यूज़ लिंक है। चूंकि दोस्तों अब इमिग्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि स्पेन में मौजूद पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन ओपन होने की जो बिल है वो पेश किया गया है। यूं तो बहुत से यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्की अफराद मुकीम हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की इटली के बाद यूरोपीय मुल्क स्पेन में भी बड़ी आबादी है और स्पेन में बहुत से पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के अफराद बगैर डॉक्यूमेंट्स के रहते हैं। लेकिन आखिरकार अब ऐसे तमाम गैर मुल्कियों की भी सुनी गई है।
क्योंकि स्पेन गैर मुल्की अफराद के जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है। असल में स्पेन में इमिग्रेशन ओपन करने का जो बिल पेश किया गया है और जो नई इमिग्रेशन ओपन होने की उम्मीद बन रही है स्पेन में, उसके मुताबिक जैसा कि गुज़िश्ता माह में स्पेन हुकूमत की तरफ से जो अराइगो फार्मेसियोन का कानून मुतारिफ करवाया गया था वो कुछ बेहतर कारकर्दगी पेश नहीं कर सका और अब 50 से ज़ायद ऐसी तंजीमें हैं जिनकी तरफ से स्पेन के पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है कि स्पेन में बहुत बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की मुकीम है जिनके पास लीगल या फिर कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। इसलिए इन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन ओपन करके लीगल स्टेटस फराहम किया जाए, जो कि स्पेन में गैर मुल्कियों के लिए बड़ी और अहम पेशरफ्त होने जा रही है। बाकी इस न्यूज़ का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी दर्ज झेल है, आप हमारे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद कार्ता दी सोजोर्नो से मुतलिक न्यूज़ अपडेट को शेयर करते चलें तो दोस्तों कार्ता दी सोजोर्नो के हामिल अफराद के साथ पाकिस्तान से इटली वापसी पर एयरपोर्ट पर इटली की इमिग्रेशन पुलिस की जानिब से एक बार फिर से कार्ता दी सोजोर्नो को वापस ले लिया गया है, जिसके पीछे जो वजह बयान की गई है, चूँकि इस बंदे की तरफ से अपनी कार्ता दी सोजोर्नो की अजोर्नामेंटो नहीं करवाई गई थी। ख्याल रहे कि जैसा कि आपके साथ हम अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये शेयर करते आए हैं कि अगर आपकी सोजोर्नो को 5 साल से ज़ायद का वक्त हो गया है यानी कि कार्ता दी सोजोर्नो को, तो आप अपनी कार्ता दी सोजोर्नो की ज़रूर अजोर्नामेंटो करवाएं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ख्याल रहे कि अगर इटली में ही हैं तो फिर तो ज़्यादा कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इस तरह का मसला पेश आ सकता है। इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए ज़रूर अपनी सोजोर्नो की अजोर्नामेंटो करवाएं। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं, जिसमें इटली हुकूमत वर्कर्स के लिए नए कवानीन लाने पर गौर कर रही है। वर्कर्स तैयार हो जाएं। तो दोस्तों बताया गया है हुकूमत की नई रिपोर्ट में कि इटली में 3 मिलियन के करीब ऐसे वर्कर्स हैं जो कि इलीगल तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे 3 मिलियन वर्कर्स हैं जिनका काम इटालियन कानून में डिक्लेयर नहीं किया गया, जबकि बताया गया है कि इन 3 मिलियन वर्कर्स में से ज़्यादातर डोमेस्टिक और जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं वो हैं, जबकि खेती बाड़ी का काम करने वाले लेबर वर्कर्स भी मौजूद हैं जो कि इलीगल काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे वर्कर्स के लिए इतालवी हुकूमत अब शिकंजा कसने जा रही है और बताया जा रहा है कि हुकूमत ऐसे वर्कर्स के लिए नए कवानीन लाने पर गौर कर रही है, जिसमें ऐसे वर्कर्स को जुर्मानों समेत सज़ा भी दी जाएगी। बाकी अभी सिर्फ रिपोर्ट में इतना ही बताया गया है, मजीद इससे मुतलिक हो सकता है जल्द कोई नई अपडेट सामने आए। बाकी इसके अलावा इटली के नायब वजीर आज़म मत्तियो सल्विनी की जानिब से भी नए कवानीन से मुतलिक जाहिर किया जा रहा है, जो कि इटली में गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह चलाने वालों के लिए कवानीन होंगे, जबकि इसके साथ ही जो अफराद साइकिल चलाते हैं उनके लिए मत्तियो सल्विनी की तरफ से नए कवानीन लाए जा रहे हैं, जिनकी मजीद तफसील अभी आना बाकी है। बाकी दोस्तों इटालियन नेशनैलिटी से मुतलिक नई मेलोनी हुकूमत का नया कानून लागू करने का फैसला, जो कि गैर मुल्कियों के हक में एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है, नई रिपोर्ट शाया की गई है, जो कि एक मुस्बत खबर है। नई इटालियन मेलोनी हुकूमत की तरफ से इटालियन नेशनैलिटी से मुतलिक एक अच्छी न्यूज़ अपडेट सामने आई है और जो नई रिपोर्ट शाया की गई है उसके मुताबिक नई मेलोनी हुकूमत नेशनैलिटी के मामले पर एक नया इकदाम करने जा रही है। लेकिन इस अच्छी न्यूज़ की तरफ जाने से कबल आपको यहाँ पर यह बताते चलें, जैसा कि मेलोनी हुकूमत के बारे में नेशनैलिटी कवानीन को लेकर सोचा जा रहा था, ये बिल्कुल उसके मुतरादिफ होने जा रहा है, जिसमें नई इटालियन हुकूमत गैर मुल्कियों के हक में अच्छा सोचो विचार कर रही है और ख़ासकर ऐसे गैर मुल्की जो कि पहले से इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई कर चुके हैं उनको बड़ी सहूलत देने पर गौर कर रही है। नई रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अगस्त 2022 तक इटली में 3 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों ने इटालियन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिनमें से गिनती के चंद नेशनैलिटी के केसेस अभी तक पास हुए हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए नई मेलोनी हुकूमत नेशनैलिटी के पेंडिंग केसेस को जल्द निपटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। बताया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी के तहत नेशनैलिटी के पेंडिंग केसेस पर जल्द नज़रसानी की जाएगी और टेक्नोलॉजी के तहत प्रोसेस 3 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। ख्याल रहे इतालवी पार्लियामेंट में इटालियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से ये तजवीज़ को पेश किया गया है, जिससे लाखों गैर मुल्कियों की जो नेशनैलिटी के केसेस रुके हुए हैं उन पर जल्द अमल दरामद होगी, जो कि एक मुस्बत कदम है इटालियन नेशनैलिटी को लेकर। वाज़िया रहे कि इस तजवीज़ को इतालवी पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद इस पर कोई फ़ाइनल कानून बनाया जाएगा, जो कि इटली में गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छा इकदाम होगा।
बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।